जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार टीचर के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि बिहार टीचर के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है। इसका जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का मामला चल रहा है, ये कब क्लियर किया जाएगा, कब से आप लोगों का पोस्टिंग स्टार्ट किया जाएगा, कब से आप लोगों को ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है। शिक्षा मंत्री के द्वारा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पे क्या बात बोला गया है लेटेस्ट अपडेट में, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार टीचर में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपडेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार टीचर के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात करें तो इसको लेकर के शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया था कि 30 सितंबर से पहले जो कमेटी का गठन किया गया है वो कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद उस पर कैबिनेट मंत्री का, शिक्षा मंत्री के द्वारा इसे सिग्नेचर करके मोहर लगा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। बट इसमें अभी तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं जारी किया गया है कि क्या इसका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कब से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा बिहार टीचर में पोस्टिंग को लेकर के लगभग 1.5 लाख ऐसे टीचर हैं जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो इस सक्षमता परीक्षा फेज 1 का एग्ज़ाम लिया गया था, इसमें टोटल 1,87,000 टीचर ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उन 1,87,000 टीचर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें 1.5 लाख टीचर का काउंसलिंग कंप्लीट किया गया। बाकी अदर टीचर यानी 37,000 के लगभग टीचर काउंसलिंग से छूट गए, उन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि उन लोगों का री काउंसलिंग भी किया जाएगा। बस चलिए हम जानते हैं कि इन लोगों का जो सक्षमता परीक्षा में एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उन लोगों को काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है, उन लोगों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कब कराया जाएगा। और जो बीपीएससी वाले टीचर हैं, इन लोगों का ट्रांसफ़र करवाना है, इन लोगों का ट्रांसफ़र कब किया जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी अपडेट, सारी जानकारी समय से दिया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि सारी अपडेट आपको समय से मिलती रहे। वहीं इसके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बारे में मैं बात करें, इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो देखिए दोस्तों, इसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के जो शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया था कि 30 सितंबर से पहले इस पे कमेटी का जो गठन किया गया वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि ये जो कमेटी का गठन किया गया था, ये लगभग जुलाई में इसका गठन किया गया था, जिसमें इसको बोला गया था, जो कमेटी का गठन किया गया था उससे बोला गया था कि 15 दिन में आप अपना रिपोर्ट सौंपे शिक्षा विभाग को, ताकि इस पर आगे प्रोसेस किया जा सके। बट ये जो कमेटी का गठन किया गया था, ये अपना रिपोर्ट 15 दिन में नहीं सौंपती है, क्योंकि जुलाई में इसका कमेटी का गठन किया गया था और जुलाई खत्म हो चुका। उसके बाद अगस्त में भी ये लोग अपना रिपोर्ट नहीं सौंपती है, अगस्त भी खत्म हो गया। उसके बाद सितंबर में भी 1 महीना लिया जाता है, यानी 1 महीना, जुलाई, अगस्त और सितंबर, टोटल 3 महीना लिया गया अपना रिपोर्ट सौंपने में। हालांकि 15 दिन के लिए कमेटी का गठन किया गया था, बट ये अपना रिपोर्ट 3 महीना में सौंपती है। 3 महीना के बाद अपना रिपोर्ट सौंपती है। और अब जो जाकर के 30 सितंबर को शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला जाता है कि कमेटी का जो गठन किया गया था वो अपना रिपोर्ट सौंप दी है, और शिक्षा मंत्री के द्वारा इस पर मोहर भी लगा करके सिग्नेचर कर दिया गया है, इसे पारित कर दिया गया है। अब जो आप लोगों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो मामला रुका हुआ है, ये इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अभी तक तैयार नहीं किया गया है। सॉफ्टवेयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ।
इनकी वजह से आप लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग रुका हुआ यह है। बट आप लोगों का जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है, ये जो शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया है, ये सच है या फिर से वो झूठ बोल रहे हैं। किसी भी तरह से शिक्षकों को आगे लेके जाने के लिए, बस मामला को लंबा खींचने के लिए बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये तो शिक्षा मंत्री ही जाने। बट मुझे शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है कि वो लोग सच बोल रहा है, क्योंकि अभी तक इन लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं किया गया। हालांकि कई लगभग सितंबर के स्टार्टिंग से ही बोला जा रहा है कि जल्द ही इसका ट्रांसफर और पोस्टिंग स्टार्ट किया जाएगा, बट लंबा समय खींचा जा रहा है। अभी तक ट्रांसफर और पोस्टिंग जो 1.5 लाख शिक्षक का सक्षमता परीक्षा 1 पास किया है, और जो बीपीएससी के द्वारा जो लोग एग्जाम क्वालिफाई किए उन लोगों का ट्रांसफर नहीं किया गया है और न ही अभी तक पोस्टिंग किया गया। और जैसा कि आपको पता होगा, जब तक सक्षमता पास शिक्षकों का पोस्टिंग नहीं किया जाता, जब तक उन लोगों को स्कूल आवंटन नहीं किया जाएगा, तब तक उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, नहीं उन लोगों का सैलरी स्टार्ट होगा। इन्हीं सब को लेकर के शिक्षक परेशान है। और ये एक बात और, शिक्षकों को एक विधायक के द्वारा शिक्षकों के बारे में बोला गया, हालांकि ये बीजेपी के विधायक है, उन्हीं के द्वारा बोला गया कि जो शिक्षक, हालांकि शिक्षक के द्वारा जो दुर्गा पूजा को लेकर के छुट्टी की मांग किया जा रहा है, इन्हीं के छुट्टी को लेकर के विधायक के द्वारा बोला जाता है कि जो शिक्षक दुर्गा पूजा की छुट्टी का मांग कर रहे हैं वो शिक्षक नहीं चिरकुट है। ये ऐसे जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एक विधायक होकर के, शिक्षक के संबंध में शिक्षक को ऐसे जो बोला जा रहा है, इसको लेकर के बात ये सामने आती है कि बिहार सरकार, क्योंकि बिहार में बीजेपी के गठबंधन का सरकार है, तो बिहार सरकार शिक्षकों को कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षकों पे कोई भी फोकस नहीं किया जा रहा है। वो बस सिर्फ अपना वोट लेने के चक्कर में पड़ी हुई है, चाहे वो शिक्षा विभाग के द्वारा हो, शिक्षा मंत्री के द्वारा हो, बिहार सरकार के द्वारा हो, किसी के द्वारा शिक्षकों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उन लोगों का कब काउंसलिंग कंप्लीट होगा। क्योंकि अभी तक जो 37,000 टीचर ऐसे हैं जिन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन लोगों को भी काउंसलिंग फिर से करवाना है। जो काउंसलिंग कंप्लीट जिन लोग टीचरों का हो चुका है, उन सभी को पोस्टिंग करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है। ये सभी पर अभी कोई भी फोकस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट 15 दिन का है, वो रिपोर्ट सौंपने में लगभग 3 महीना का समय लिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना स्लो प्रोसेस चल रहा है बिहार टीचर में। बट आप ये मान के चले, हालांकि ये शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है कि ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला सामने आया है, इसमें वैसे टीचर को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, या रिटायरमेंट के समय है, या पति पत्नी है, वैसे टीचर सबको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बट ये प्राथमिकता तभी दी जाएगी जब आप ट्रांसफर करवाएंगे, जब आप पोस्टिंग करवाएंगे, तभी तो ये प्राथमिकता दी जाएगी। बट आप नहीं ट्रांसफर करवा रहे हैं, नहीं पोस्टिंग के लिए स्कूल आवंटन कर रहे हैं टीचरों को, तो ये क्या किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, ये बस बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री जाने। बट अब ये मान के चलिए कि जैसे इसका ट्रांसफर और पोस्टिंग से रिलेटेड अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। बस शिक्षा मंत्री के द्वारा सिर्फ यही बोला गया है कि इसका कमेटी का रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया है, अब इसके सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। जैसे इसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा, आप लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर मान के चलिए कि अगर इसके जो सॉफ्टवेयर बोला जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा, पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये अगर कंप्लीट होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है, तो आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग अक्टूबर के एंड से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अक्टूबर के एंड से स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी एक्सपेक्टेड है, इसके ट्रांसफर और पोस्टिंग से रिलेटेड अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं किया गया। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, कुछ नोटिस जारी किया जाएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मान के चलिए कि आप लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग अक्टूबर के एंड से स्टार्ट किया जाने वाला ही है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।